हेलो एवरीवन, वेलकम टू बड़ा पैसा। आज हम एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले जो आप अप्लाई कर सकते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। इसमें हम कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करने वाले, ना कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत है। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर आप एक स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स हो तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगी। ये स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह से इसको ट्रेड करना है, क्या स्टॉप लॉस होंगे, क्या टारगेट्स होंगे, कब इसको इनिशिएट करना है, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। शुरू करते हैं ये स्ट्रैटेजी। और ये स्ट्रैटेजी को हमने नाम दिया है सुपर हिट स्ट्रैटेजी। सुपर हिट स्ट्रैटेजी इसलिए नाम दिया है क्योंकि ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल नाम की तरह ही सुपर हिट है। बहुत सारे जो ट्रेडर है मुझे पूछते हैं कि सर वीवैप कैसे यूज करना है, सुपर ट्रेंड कैसे यूज करना है। आपको इतना कंफ्यूजिंग ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से आप अपने ट्रेडिंग करियर को शुरू कर सकते हो। ये बिगिनर्स के लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया काम करती है। स्ट्रैटेजी का सेटअप समझ लीजिए, कब आपको ट्रेड करना है, सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की मास्टर क्लास। तो सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये स्ट्रैटेजी हम डिप्लॉय करेंगे निफ्टी के ऊपर और बैंक निफ्टी के ऊपर। ये दो इंडेक्स के ऊपर हम ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करेंगे। आप कौन से टाइम फ्रेम पर यहाँ पर ट्रेड करोगे? टाइम फ्रेम आप यहाँ पर ट्रेड करोगे 5 मिनट का, बिकॉज ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। आपको ये पोजीशन कैरी नहीं करनी है। डे एंड में आपको ये स्ट्रैटेजी को स्क्वायर ऑफ करके जाना है। अगर कोई टारगेट या स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है और स्ट्रैटेजी आपने इनिशिएट की है और इन बिटवीन कई मार्केट है, तो आपको जाने से पहले, मतलब मार्केट क्लोज होने से पहले, स्ट्रैटेजी को क्लोज करके जाना है। कल के लिए कोई भी पोजीशन कैरी ओवर नहीं करेंगे। स्ट्रिक्टली इंट्राडे पोजीशन होगा। आपको इंट्राडे में पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है। इंट्राडे का मतलब होता है मॉर्निंग में 9:15 को मार्केट शुरू होता है, उसके बाद ये स्ट्रैटेजी आप डिप्लॉय करोगे और बिफोर 3:20 आप अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करोगे। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, अगर इनकेस टारगेट हिट नहीं हुआ, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, इन दैट केस आप अपने इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करोगे बिफोर 3:20। अब मैं कौन सा चार्ट यहाँ पर यूज कर रहा हूँ? मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने अपने अपस्टॉक के टर्मिनल को यूज कर रहा हूँ। आप आपके किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ये स्ट्रैटेजी कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए आपको कोई भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर रहे हो, आप ये स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हो। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पर मैंने टाइम फ्रेम कौन सा सिलेक्ट किया है? 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है। सेकंड, मैंने यहाँ पर जो चार्ट लगाया है ये निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। उसके बाद मैंने और यहाँ पर एक सेटिंग की है, आपको भी वो सेटिंग करने हैं। सेटिंग में जाके आपको करना क्या है, यहाँ पर जो सेशन ब्रेक करके जो ऑप्शन है, इसको आपको टिक करना है। बेसिकली ये क्या कर देता है, बेसिकली आपके लिए ये यहाँ पर सेशन को ब्रेक जो होता है, सेशन ब्रेक मतलब जो आज का सेशन क्लोज हो गया उसके वहां पर एक डॉटेड लाइन बना देता है। तो आपको पता चला कि यहाँ पर ये दिन खत्म हुआ और नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ है। तो ये समझने के लिए सिर्फ ये सेशन ब्रेक को आपको इनेबल करना है। अभी हम स्ट्रैटेजी को समझते हैं कि स्ट्रैटेजी कैसे डिप्लॉय करना है। ये 5 मिनट का चार्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हर कैंडल जो है, हर सिंगल कैंडल जो है ये 5 मिनट की है। पूरा दिन है तो इसमें जितने भी कैंडल बने हैं, ये हर कैंडल 5 मिनट की एक कैंडल है। तो अभी यहाँ पर स्ट्रैटेजी के लिए हम क्या करेंगे, पहले 3 कैंडल, मतलब फर्स्ट 9:15 से लेके 9:20 की कैंडल होगी, दूसरी कैंडल होगी 9:20 से लेके 9:25 और तीसरी कैंडल होगी 9:25 से लेके 9:30। अभी देखिए ये 9:15 की कैंडल है, यहाँ पर सेशन ब्रेक हुआ है। उसके बाद ये सेकंड कैंडल है 9:20 से लेके 9:25 की, और ये 9:25 से 9:30 तक की कैंडल है। ये 3 कैंडल क्लोज होने के बाद आपको करना क्या है, आपको जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करके आपको इसके हाई लो को मार्क करना है। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम इनके हाई लो को मार्क करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करने के लिए आप अल्टर एच यूज कर सकते हो। मैं जनरली रे यहाँ पर यूज करता हूँ, हॉरिजॉन्टल रे को यूज करता हूँ। उसके लिए आपको अल्टर जे टाइप करना है। रे यहाँ पर लगा देता हूँ और ये रे यहाँ पर लगा दिया मैंने। ये तीसरा कैंडल है, यहाँ पर मैं इसको रे को लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, हाई के ऊपर मैंने एक लाइन खींच दी है और ये जो फर्स्ट 3 कैंडल है इसके लो पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर दी है। बेसिक पहले आपको क्या करना है, हाई और लो को मार्क कर देना है। इन तीनों कैंडल के हाई लो को मार्क कर देना है। अब ट्रेड कब करेंगे, जब भी कोई कैंडल इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर क्लोज आती है या फिर इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे क्लोज आती है, तब आप ट्रेड डिप्लॉय कर सकते हो। सिंपल, आपको क्या करना है, तीनों कैंडल के हाई लो को मार्क करना है। और ट्रेड कब करेंगे, जब भी कोई कैंडल इसके ऊपर, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर या इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे क्लोज आता है। क्लोज का मतलब क्या होता है, ये कैंडल 5 मिनट की है, जैसे ही क्लोज हो जाएगा नेक्स्ट कैंडल ओपन होने वाली है, इसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल ओपन होने वाली है। तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज होने लगेगी, दिखेगा कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे क्लोज हो रही है, आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। अब मान लीजिए कि ये ऊपर की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर क्लोज आता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर बाय। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे अगर क्लोज आता है तो क्या करोगे आप, सेल।
यहाँ पर आपको बाय करना है, यहाँ पर आपको सेल करना है। अब क्या बाय करोगे, क्या सेल करोगे? अगर मान लो कि आपको बाय करना है, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज आती है, तो आप यहाँ पर क्या बाय करोगे? आप यहाँ पर बाय कर सकते हो निफ्टी फ्यूचर को बाय कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हो। लेकिन कॉल ऑप्शन आप कौन सा लोगे? एटीएम वाला कॉल ऑप्शन लोगे, एट द मनी, एटीएम वाला कॉल। अब एटीएम वाला कॉल क्या होता है? एटीएम का मतलब होता है एट द मनी कॉल। जहां पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, मान लो निफ्टी ट्रेड कर रहा है 17,050 पर ट्रेड कर रहा है, तो इस केस में एट द मनी क्या होगा? 17,050 की आप कॉल ले सकते हो, या फिर थोड़ा इन द मनी लेना है तो आप कौन सा ले सकते हो? 17,000 की कॉल। अब कॉल का मतलब क्या होता है? मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो ये इसका वैल्यू बढ़ेगा। मैं यहां पर ये एज्यूम करता हूं कि आपको कॉल कब बाय करना है, पुट कब बाय करना है, ये पता है। ये एज्यूम करके मैं यहां पर आगे आपको बता रहा हूं। तो यहां पर हम क्या करेंगे? एट द मनी का कॉल बाय करेंगे, या थोड़ा सा इन द मनी वाला कॉल यहां पर बाय करेंगे। अगर मार्केट नीचे की तरफ क्लोज आती है, अगर आपके पास मार्जिन अच्छा है, तो आप यहां पर निफ्टी फ्यूचर को सेल कर सकते हो, या फिर यहां पर आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हो। अब यहां पर कौन सा पुट ऑप्शन आप लोगे? आप यहां पर एटीएम वाला पुट ऑप्शन बाय करोगे। एटीएम वाला मतलब अगर मान लो निफ्टी चल रही है 16,900 चल रही है, तो आप 16,900 की पुट बाय कर सकते हो, या फिर थोड़ा इन द मनी जाना है तो आप 17,000 की पुट बाय कर सकते हो। अब हम ये स्ट्रैटेजी को ट्राई करके देखेंगे कि क्या वाकई में ये स्ट्रैटेजी काम करती है या नहीं करती है। सो हम क्या करेंगे? पिछले 7 दिन तक हम लगातार ये स्ट्रैटेजी को टेस्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, निफ्टी का जो लॉट साइज होता है वो होता है 50 का। मतलब निफ्टी में अगर 1 पॉइंट का डिफरेंस आता है तो आपको 50 रुपीज प्लस या माइनस हो सकता है। सो ये लॉट साइज की वजह से होता है, तो ये लॉट साइज याद रखिएगा। निफ्टी के लिए हम 50 का लॉट साइज होता है और बैंक निफ्टी के लिए 25 का हो सकता है। इस स्ट्रैटेजी के लिए आप सिंगल लॉट से शुरू कर सकते हैं अगर आपके पास मार्जिन कम है, या फिर आपके पास मार्जिन ज्यादा है तो आप 1 या 2 लॉट में ट्रेड कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी। सो अभी हम निफ्टी देख रहे हैं, तो निफ्टी में हम पहले टारगेट और स्टॉप लॉस को देख लेते हैं। टारगेट क्या होगा? निफ्टी में हम टारगेट लेंगे 35 पॉइंट्स पे हम हमारी पोजीशन को बुक करेंगे, या फिर अगर आप एडवांस ट्रेडर हो तो आप यहां पर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। अब स्टॉप लॉस ट्रेल करना क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना है उसका वीडियो आप देख सकते हो। बट यहाँ पर अगर आप एडवांस यूजर हो तो आप ट्रेल कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो 35 पॉइंट्स पे आपको अपने पोजीशन को बुक करना है, इसके बाद आपको पोजीशन को कैरी नहीं करना है। अब स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? मान लीजिए कि आपने बाय वाला आपका कोई कैंडल ट्रिगर हो गया, इसके ऊपर क्लोज आ गया, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्लोज आ गया, आप यहाँ पर अपने पोजीशन को इनिशिएट करोगे। तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस ये तीनों कैंडल डिसाइड करते हैं। बेस्ट स्टॉप लॉस क्या होता है? अगर बाय कर रहा हूं तो ये जो लोअर पॉइंट है ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि दिन भर का रेंज मेरा ये है। निफ्टी का निफ्टी का जो रेंज बना हुआ है ये मेरा रेंज है। अगर इसके ऊपर नीचे जा रहा है तो मुझे ये स्टॉप लॉस मेरे लिए सबसे बेस्ट होता है। लेकिन अगर ये रेंज बहुत बड़ा है, उस केस में आप क्या करोगे? आप सेकंड कैंडल का लो स्टॉप लॉस रख सकते हो, यहां पर रख सकते हो, या फिर बहुत ही बड़ा रेंज है तो आप फर्स्ट कैंडल का लो भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। सो डिपेंडिंग अपॉन आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी कितना है। अगर यहां पर कोई बड़ी कैंडल क्लोज आती है तो यहां से लेके यहां तक बहुत बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट कैंडल का लो जो है वो हमारा एग्जिट पॉइंट रहेगा, या आप सेकंड कैंडल का लो भी ले सकते हो। पर सबसे बेस्ट स्टॉप लॉस कौन सा होता है? थर्ड कैंडल का लो, जो लोएस्ट पॉइंट है तीनों कैंडल में से, दैट विल बी द बेस्ट स्टॉप लॉस। रिवर्स कंडीशन की बात करते हैं। मान लीजिए कि प्राइजेस नीचे क्लोज आते हैं, तो आप यहां पर क्या करोगे? पुट ऑप्शन को बाई करोगे या फिर निफ्टी को सेल करोगे। सबसे बेस्ट स्टॉप लॉस क्या होगा? ये तीनों कैंडल का जो हाई है वो बेस्ट स्टॉप लॉस होगा, यहां पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। लेकिन अगर ये रिस्क बहुत ज्यादा है, ये डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है, इन दैट केस आप क्या कर सकते हो? फर्स्ट कैंडल का हाई अगर नजदीक है तो आप ये स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर सेकंड कैंडल का जो हाई है यहां पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। डिपेंडिंग अपॉन आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी कितना है वो हिसाब से आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। क्योंकि याद रखिए यहां पर हम 35 पॉइंट्स टारगेट लेने वाले हैं, तो मिनिमम जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है 1:1 होना चाहिए। अब 1:1 का मतलब क्या होता है? अगर मैं 35 पॉइंट्स का टारगेट ले रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस शुड नॉट बी मोर देन 35 पॉइंट्स। सो आपको अकॉर्डिंगली ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है कि 35 पॉइंट्स अगर मैं टारगेट ले रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस शुड नॉट बी मोर देन 35 पॉइंट्स। सो 35 पॉइंट्स तक आप 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रख सकते हो कि अगर यहां पर मेरा पोजीशन एग्जीक्यूट होता है तो 35 पॉइंट्स अगर यहां पर होता है या क्लोज टू इसके आसपास होता है तो मैं यहां पर स्टॉप लॉस रखूंगा, या फिर अगर ये रेंज बहुत छोटा है तो हो सकता है कि मैं यहां पर भी स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकता हूं। अब स्ट्रेटेजी क्लियर हो गया। हाँ, अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में हम क्या करेंगे? बैंक निफ्टी में हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 89 पॉइंट्स का।
89 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस होगा, मतलब क्या होगा, हम स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का रखेंगे, 70 to 80 पॉइंट्स का हम स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ये फर्स्ट टारगेट है हमारा 89 पॉइंट्स का, और उसके बाद सेकंड टारगेट जो रहेगा 150 पॉइंट्स का रहेगा। यहाँ पर हमने मार्क कर दिया कि ये इसका हाई पॉइंट है तीनों कैंडल का, और यहाँ पर हमने मार्क कर दिया ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, तो हमने ये मार्क कर दिया। अब हम क्या देखेंगे पूरे दिन में इसके नीचे कहीं जा रहा है क्या मार्केट, और फिर हम हमारे ट्रेड इनिशिएट करेंगे। सो अगर देखोगे तो पूरे दिन में मार्केट एक रेंज में रहा और यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैंडल ने लो ब्रीच किया। सो इस कैंडल के नीचे हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा। स्टॉप लॉस हम कहाँ पर रखेंगे, आप ये स्विंग पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर ये स्विंग पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर आप डे हाई का स्टॉप लॉस रख सकते हो। विचएवर आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में बैठ रहा है, तो आपको वहां पर अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ये कैंडल के नीचे मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगा, इसके नीचे मैं अपना जैसे ही कैंडल क्लोज हो जाएगा मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पुट ऑप्शन को बाय करूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर को सेल करूंगा। दोनों में से आपके पास जो ऐसा भी मार्जिन होता है अब वो हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पुट ऑप्शन को बाय करूंगा। यहाँ पर प्राइस क्या चल रही है, प्राइस इस क्लोजिंग प्राइस के आसपास, अगर आप इसका क्लोजिंग प्राइस देखो तो ये इट इज क्लोज टू अराउंड 17,000 है। तो 17,000 की पुट आप यहाँ पर बाय कर सकते हो, जो बनेगी यहाँ पर ATM। सो यहाँ पर हम 17,000 की पुट को बाय करेंगे। सो अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, 35 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा। सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा हो गया, ये हमारा कैंडल जिसने इस लो के नीचे क्लोज दिया है। तो अब इस कैंडल के नीचे हम हमारा ट्रेड इनिशिएट करेंगे, यहाँ पर हम 17,000 की पुट बाय करेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि क्या हमें यहाँ पर 35 पॉइंट्स यहाँ पर मिले या नहीं मिले। जैसे ही कैंडल क्लोज हो गया यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें 35 पॉइंट्स मिले या नहीं मिले। सो यहाँ पर 32 पॉइंट्स मिले इस कैंडल में। ये जो रेड कैंडल बना है इस पर्टिकुलर कैंडल में हमें 35 पॉइंट्स मिले। स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ नहीं हुआ। स्टॉप लॉस हम कहाँ पर मेंटेन करते हैं, पर्टिकुलर इस लेवल के आसपास हम कहीं मेंटेन करते हैं, राइट। ये स्विंग बना है, यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं, हमें यहाँ तक इसके हाई पर स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस मेंटेन किया और 35 पॉइंट्स यहाँ पर मिले। तो अभी हम क्या करते हैं, इस दिन को हम मार्क कर देते कि यस ये हमारा ट्रेड सही रहा। सो अभी हम यहाँ पर उसको मार्क कर देते हैं कि यस ये हमारा दिन था, पर्टिकुलर डे, इसको हम कर देते हैं ग्रीन, ठीक है। तो ये हमारा दिन था, इस दिन हमें ट्रेड मिला, 35 पॉइंट्स हमको यहाँ पर मिल गए। अब हम चलते थोड़े प्रीवियस डे के ऊपर चलते हैं। सो ये रहा हमारा प्रीवियस डे। सो प्रीवियस डे पे अभी आपको पता है आपको करना क्या है, आपको करना है अल्टर जे। 3 कैंडल कौन से, ये 3 कैंडल है, तो आपको मार्क कर देना है इनको। ये मार्क कर दिया और यहाँ पर इसको मार्क कर दिया। तो ये हमारा रेंज बन गया, मार्केट गैप डाउन खुला, ये रेंज बना, और जब इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर क्लोज आया है, ये कैंडल ऊपर क्लोज आया है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये कैंडल हमारे लिए ट्रेड कैंडल हो गया, अलर्ट कैंडल हो गया। तो इसके ऊपर हम ट्रेड करेंगे। अब आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा कैंडल बना हुआ है, तो क्या आप स्टॉप लॉस इतने नीचे तक मेंटेन करोगे, कोई जरूरत नहीं है। आपको मैंने बताया था कि सेकंड कैंडल का लो रख सकते हो, या कोई स्विंग, या फिर ये ग्रीन कैंडल का लो भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। तो बेस्ट स्टॉप लॉस तो ये रहेगा, लेकिन कैंडल जब इतना बड़ा हुआ है तो आप यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन कर सकते हो। तो स्टॉप लॉस के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक लाइन मार्क कर देते कि इसके नीचे अगर जाता है तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस को मार्क कर दिया कि ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब ये कैंडल के ऊपर हम ट्रेड करेंगे, तो क्या हमें 35 पॉइंट्स यहाँ पर मिला है, चेक कर लेते हैं। हमें ये नहीं देखना है कि कितना पॉइंट्स मिला है, हमको 35 पॉइंट्स पे हमें यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर हमें 35 पॉइंट्स मिला है, स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है, तो ये भी हमारा दिन क्या हुआ, ये भी हमारा दिन परफेक्टली ट्रेड हमको यहाँ पर मिला 35 पॉइंट्स का। अब हम प्रीवियस डे पे चलते हैं, इसका प्रीवियस डे ये है प्रीवियस डे। सो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, मार्क करेंगे अल्टर जे से, हम इसको मार्क करेंगे, ये इसका हाई पॉइंट, लो पॉइंट। सो अभी हमने इसको मार्क कर दिया है। अब कौन से कैंडल के बाद हम ट्रेड करेंगे, ये पर्टिकुलर कैंडल हमारा अलर्ट कैंडल बना है, इसके नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज होता है हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करेंगे, आप रेंज बहुत छोटा है तो आप ये वाला स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। तो इसके नीचे हम ट्रेड करेंगे, अगला कैंडल जैसे ही ओपन होता है, ये वाला कैंडल है, यहाँ पर हम ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर गया, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, और हम देखते हैं कि क्या 35 पॉइंट्स हमको मिला है। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो 35 पॉइंट्स, इस कैंडल में हमको 35 पॉइंट्स मिला है। ये ग्रीन कैंडल जो बना है यहाँ पर हमको 35 पॉइंट्स मिला है। तो ये दिन भी हमको एक अच्छा ट्रेड मिला। तो लगातार 3 दिन हमें क्या हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। सो 1, 2 और 3, हमें 3 दिन ट्रेड हमको मिला है। अब प्रीवियस डे पे चलते हैं कि क्या यहाँ पर ट्रेड मिला है नहीं मिला है। सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर अल्टर जे, फर्स्ट 3 कैंडल का हाई लो आपको मार्क कर देना है। अब यहाँ पर चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, बट हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें एग्जिट कब करना है। अब अगर हम देखेंगे तो ये वाला कैंडल हमारा इसके नीचे क्लोज आया था, तो आप अगले नेक्स्ट कैंडल पे अपने ओपनिंग पे ट्रेड करोगे और उसके बाद इसमें आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। तो
तो अभी यहाँ पर हम स्टॉप लॉस कहाँ पर मेंटेन करेंगे, अगर यहाँ पर आप रेंज देखोगे तो ये 60 पॉइंट का हो रहा है, तो हमें इतना नहीं रखना है, 35 पॉइंट्स के आसपास अगर जाता है तो यहाँ पर हम एग्जिट करेंगे। सो आप इस कैंडल का हाई रख सकते हो या ये कैंडल का हाई रख सकते हो। तो ये यहाँ पर हम 35 पॉइंट्स यहाँ पर हमारा लूज हो गया, गलत हो गया, मतलब यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस ले लिया। तो अभी हम यहाँ पर इसको मार्क कर देते हैं रेड से, इसको हम मार्क कर देते हैं रेड से कि ये हमारा इस दिन हमें लॉस हो गया। 3 दिन प्रॉफिट हुआ, 1 दिन लॉस हुआ, चलते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर हम करेंगे इस तीनों फर्स्ट 3 कैंडल का हाई मार्क करेंगे हम यहाँ पर। सो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रहा है, और ये तीसरे कैंडल का लो, तीनों कैंडल का लो मैक्सिमम यहाँ पर गया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको मार्क कर देंगे। सो हमने इसको तीनों कैंडल के हाई लो को मार्क कर दिया है। ट्रेड अब देखोगे तो रेंज बहुत बड़ा है, तो आप स्टॉप लॉस क्या रख सकते हो, सेकंड या थर्ड कैंडल का हाई जो है आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हो। ट्रेड कहाँ पर करेंगे, ये कैंडल हमारा ब्रेकआउट कैंडल है, अगले कैंडल की ओपनिंग पे ट्रेड करोगे। सो अभी हम स्टॉप लॉस कहाँ पर मेंटेन करेंगे, स्टॉप लॉस को मार्क कर देते हैं सेकंड या फिर थर्ड कैंडल का हाई जो है। सो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और हम ट्रेड कहाँ पर इनिशिएट करेंगे, ट्रेड हम इनिशिएट करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ नहीं हुआ, यहाँ पर गया ऊपर, स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। 35 पॉइंट्स क्या हमको मिला यहाँ पर, ये पर्टिकुलर रेड कैंडल में हमको 35 पॉइंट्स मिल गया। तो ये दिन भी क्या हुआ, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हमको मिला है। तो अभी इसको हम मार्क कर देते हैं प्रॉफिटेबल, तो इसको कलर कर देते हैं ग्रीन। सो 4 दिन ट्रेड किया, जिसमें से 3 दिन हमारा ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा, 1 दिन हमको लॉस हो गया। सो पीछे चलते हैं, 4 दिन हो गए और 3 दिन को हम टेस्ट करेंगे। सो यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं अल्टर जे से ये हाई, ये तीनों कैंडल का लो, ये पर्टिकुलर कैंडल ने हमें ब्रेकआउट दे दिया। पर्टिकुलर सेकंड थर्ड कैंडल का हाई जो है आप इसको मार्क कर सकते हो, तो इसको हम मार्क कर देते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर कैंडल के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे। तो ये अगले कैंडल की ओपनिंग पे ट्रेड करना शुरू करते हैं। 27 पॉइंट्स मिला, यहाँ पर 34 पॉइंट्स मिला है, क्या 35 पॉइंट्स, थोड़ा यहाँ पर देखते हैं 35 पॉइंट्स। सो ये रेड कैंडल पे हमको 35 पॉइंट्स मिला है। तो ये दिन भी क्या हुआ, हमारा प्रॉफिटेबल हुआ। 5 दिन हो गए और 2 दिन ट्रेड करके देखते हैं कि क्या प्रॉफिटेबल होता है नहीं होता है। तो यहाँ पर ट्रिकी रहने वाला है, देखते हैं कैसा होता है। यहाँ पर हम इसको मार्क कर देते हैं अल्टर जे, यहाँ पर मार्क कर देते हैं अल्टर जे। अब ये पर्टिकुलर कैंडल के नीचे हम ट्रेड करेंगे, देखते हैं क्या 35 पॉइंट्स हमको मिला है नहीं मिला, थोड़ा सा डाउटफुल है, बट देखते हैं। यस, यहाँ पर भी हमको 35 पॉइंट्स मिला है। आपको 35 पॉइंट्स पे मैं इसलिए कहता हूँ कि 35 पॉइंट्स पे आपको एग्जिट करना है, आपको वेट नहीं करना है कि आप और उसको आगे लेके जाओ। यस, अगर आप एक एडवांस ट्रेडर हो तो आप इसको स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 35 पॉइंट्स पे आप इसको एग्जिट करो। सो यहाँ पर हमको एक अच्छा ट्रेड मिला 35 पॉइंट्स का, तो हम इसको कंसिडर करते हैं। 6 दिन हो गए, लास्ट डे अभी यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं। सो हमने कंटिन्यूसली देखा है हमने इसको ट्राई करके। सो अभी यहाँ पर देखते हैं, इसको मार्क कर देते हैं और ये तीनों के लो को मार्क कर देते हैं। ट्रेड कहाँ पर करेंगे, ये कैंडल ने लो ब्रीच किया है, तो आप अगले कैंडल की ओपनिंग पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करेंगे हम, सेकेंड या फिर थर्ड कैंडल का हाई आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो। तो हम यहाँ पर थर्ड कैंडल का हाई को मार्क कर देते हैं। सो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। सेल हम यहाँ पर करेंगे इस कैंडल, ग्रीन कैंडल पे। सो क्या 35 पॉइंट्स हमको मिला है, यस हमको 35 पॉइंट्स इस कैंडल में, हमको ये रेड कैंडल में 35 पॉइंट्स मिला है। तो हम इसको क्या करेंगे, मार्क कर देते हैं। अब हमने 7 दिन का डेटा देखा, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको जूम आउट करते हैं। जो 7 दिन को हम एक साथ देखते हैं कि क्या हुआ है 7 दिन में। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन का कर लिया हमने डेटा। तो हम ये वाले को क्या है, इसको डिलीट कर देते हैं। तो लास्ट 7 डेज का डेटा हमको देखना था। तो 7 डेज में हमने 3 दिन, हमने लगभग 6 दिन प्रॉफिट बनाया, 1 दिन हमने लॉस बनाया। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मैं एक व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ। सो हमने टोटल ट्रेड कितने दिन किया, ट्रेड हमने किया 7 दिन ट्रेड किया, 7 डेज ट्रेड किया हमने। 7 डेज में हमने विन कितने ट्रेड किए, 6 हमारे ट्रेड विन हुए और 1 लूज हुआ। सो कैलकुलेशन करेंगे हम निफ्टी का। सो 35 पॉइंट्स इंटू 6 डेज, और मैंने आपको बताया था लॉट साइज जो है निफ्टी का 50। सो टोटल कितना हुआ, कैलकुलेट करके देखेंगे। सो 35 इंटू 50 इंटू 6। सो यहाँ पर प्रॉफिट बना 10,500 प्रॉफिट बन गया हमारा, और एक लॉस हो गया 35 पॉइंट्स का, एक लूज हो गया हमारा ट्रेड इंटू 50। तो ये कितना हुआ, 35 इंटू 50, तो ये हमारा लॉस हो गया 1750 का हमारा लॉस हो गया 17,500 का।
हमारा यहाँ पर लॉस हो गया। सो नेट कितना हुआ? सो 10,500 माइनस 1750, 8750। सो हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 8750। अगर हम निफ्टी की अगर एटीएम की कॉल लेते हैं तो प्राइस क्या होगा? समवेयर अराउंड 100 रुपीज़ पकड़ लेते हैं, 100 रुपीज़ के आसपास होगा, 100 रुपीज़ या 120 होगा, तो हम इसको कंसिडर कर ले 120 रुपये पकड़ लेते हैं एटीएम कॉल की प्राइस। सो इंटू 50 कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? 6000 रुपीज़ का हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। सो कंसिडर करते हैं कि अगर इन द मनी में या फिर एट द मनी में किसी ने ट्रेड किया होगा तो एक लॉट में 10,000 रुपीज़ लगा होगा। हम ये कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर, मतलब कॉल की प्राइस कितनी हो गई? यहाँ पर हमने कॉल की प्राइस कंसिडर की 200 रुपया कंसिडर की, ये बहुत ज़्यादा है एट द मनी की। एट द मनी की प्राइस आपको 100 रुपीज़ से लेकर 120 बहुत ज़्यादा हो गई, इसके बीच में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर हमने प्राइस प्रीमियम कितना कंसिडर किया? प्रीमियम हमने कंसिडर किया कि यहाँ पर 200 प्रीमियम है। सो 10,000 रुपीज़ के मार्जिन के ऊपर 8750 का रिटर्न इन अ वीक, कितना % रिटर्न हुआ? आप खुद ही कैलकुलेट करिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर मान लो कि 10,000 के इन्वेस्टमेंट पर अगर आपको 2% भी रिटर्न मिलता है पूरे मंथ में, इजंट दैट गुड? 2% का रिटर्न मतलब साल का हो गया 24% रिटर्न। क्या आपको इतना रिटर्न और कोई इंस्ट्रूमेंट दे सकता है? यहाँ पर अगर आप बिगिनर हो तो आपको यहाँ पर कोई टेक्निकल एनालिसिस सीखने की जरूरत नहीं है, कोई इंडिकेटर सीखने की जरूरत नहीं है, बट आप ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करके एक अच्छा प्रॉफिट एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ यहाँ पर आप बना सकते हो। सिंपल स्ट्रैटेजी को यूज करके आप ये प्रॉफिट बना सकते हो। सो आई होप आज का जो सुपर हिट स्ट्रैटेजी का जो सेटअप है, किस तरह से डिप्लॉय करना है, आपको क्लियर हो गया होगा। आप ये सेटअप ट्राई कर सकते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सिर्फ एक चीज़ का याद रखिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके फेवर में होना चाहिए। रिस्क बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। अगर बहुत बड़े कैंडल अगर होते हैं तो आपको ट्रेड अवॉइड करना है या फिर स्टॉप लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करना है। जितना आप टारगेट ले रहे हो उतना ही स्टॉप लॉस होना चाहिए, उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस आपको नहीं लेना है। सो आई होप हमने जो स्ट्रैटेजी डिस्कस किया निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर, जिसको हम कहते हैं सुपर हिट स्ट्रैटेजी, आप सबको समझ में आई होगी, आपने बहुत एंजॉय किया होगा। और ऐसे ही बहुत सारे सिंपल स्ट्रैटेजीज हम यूज करते हैं हमारे टेक्निकल एनालिसिस की मास्टर क्लास के कोर्स में। अगर आप इंटरेस्टेड हो और भी ज्यादा सीखने के लिए तो आप उस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। कोर्स का लिंक आपको ऐप में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन माय नेम इज निखिल वर्मा एंड आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैप्पी ट्रेडिंग।